यार, हम सब अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव चाहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। रातों रात अमीर बनना है, एक महीने में 6 पैक एब्स चाहिए, नई भाषा सीखनी है। हम पूरा मोटिवेट होकर प्लान बनाते हैं, जिम की मेंबरशिप लेते हैं और फिर एक हफ्ते का जोश और उसके बाद सब फुस। सब फुस। हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये होता क्यों है बार बार? क्योंकि हम इंसान हैं और हम हमेशा बहुत बड़ा और बहुत तेज करने की कोशिश करते हैं। हाँ। हम सोचते हैं कि बड़े नतीजों के लिए बड़े एक्शन लेने पड़ते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जो इसका ठीक उल्टा करने को कहती है। अच्छा। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। इसका मूल मंत्र है छोटे मतलब लगभग अदृश्य बदलावों से असाधारण परिणाम कैसे हासिल करें। और इसकी शुरुआत एक ऐसी कहानी से होती है जो दिमाग हिला देती है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी। हाँ, वो तो कमाल है। ये लोग लगभग 100 सालों से बिल्कुल एवरेज थे। मतलब टूर डी फ्रांस जैसी बड़ी रेस जीतना तो दूर की बात थी, कोई उन्हें गंभीरता से लेता भी नहीं था। फिर 2003 में डेव ब्रिल्सफोर्ड नाम के एक नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर आए। और उनका फंडा बड़ा अनोखा था, जिसे वो कहते थे मामूली लाभ का एकत्रीकरण। एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। हाँ, सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल था। हर वो चीज जो साइकिलिंग से जुड़ी है, उसमें सिर्फ 1% का सुधार करो। बस 1%। बस 1%। और ये सुधार सच में बहुत मामूली थे। मतलब उन्होंने साइकिल की सीटों को थोड़ा और आरामदायक बनाया, टायरों पर बेहतर ग्रिप के लिए अल्कोहल मला। हाँ, और खिलाड़ियों के लिए कौन सा मसाज जेल सबसे सही है, इस पर रिसर्च की। यहां तक कि उन्होंने टीम के ट्रक के अंदर का रंग सफेद करवा दिया, ताकि धूल का एक कण भी दिख जाए और बाइक हमेशा साफ रहे। मतलब कौन सोचता इतना? और सबसे कमाल की बात, उन्होंने टीम के लिए तकिए और गद्दे भी बदल दिए, ताकि हर खिलाड़ी को थोड़ी बेहतर नींद आए। ये सब सुनने में ऐसा लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि ये सब करके क्या रेस जीत जाओगे। लेकिन यहीं पर जादू हुआ। असाधारण जादू। अगले 10 सालों में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीती, 66 ओलंपिक या पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीते और 5 बार टूर डी फ्रांस अपने नाम किया। 5 बार। हाँ। ये इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक बन गई। ये छोटी छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर है। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे 1000 रुपए का SIP धीरे धीरे जुड़कर लाखों का बन जाता है। रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का मतलब है कि साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। वाह। तो चलिए इस किताब के कुछ सबसे दमदार आइडियाज को खोलते हैं और देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी में ये छोटे छोटे एटॉमिक बदलाव कैसे ला सकते हैं। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो किताब का पहला बड़ा आइडिया जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, वो था लक्ष्य भूल जाओ, अपनी पहचान बनाओ। हाँ। ईमानदारी से कहूं तो पहली बार में ये मुझे सिर्फ शब्दों का खेल लगा। मतलब क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। किताब में एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जब किसी दोस्त ने उन्हें सिगरेट ऑफर की, तो पहला कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूँ। अब सुनने में दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके पीछे की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? थोड़ा और समझाओ इसे। जब आप कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आपकी पहचान अब भी एक स्मोकर की है जो एक मुश्किल काम कर रहा है। अच्छा। आप अभी भी उस चीज को चाहते हैं, बस खुद को रोक रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो आप अपनी पहचान ही बदल रहे हैं। पहचान बदल रहे हैं। हाँ, आप उस इंसान के तौर पर बात करें जो सिगरेट पीता ही नहीं। ये अब आपकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। अच्छा, तो सवाल ये नहीं है कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, जो कि एक नतीजा है, एक आउटकम है। बिल्कुल। सवाल ये होना चाहिए कि मैं कौन बनना चाहता हूँ। जैसे मैं एक स्वस्थ और एक्टिव इंसान हूँ। एग्जैक्टली। एक ऐसा व्यक्ति जो वर्कआउट मिस नहीं करता। बिल्कुल, यही कोर आइडिया है। पहले ये तय करो कि आप बनना कौन चाहते हो, फिर छोटे छोटे काम करके उस पहचान को साबित करो। मतलब हर बार जब आप जिम जाते हैं, तो आप अपनी एक्टिव इंसान वाली पहचान को एक वोट दे रहे हैं। अच्छा। हर बार जब आप जंक फूड की जगह सलाद खाते हैं, आप अपनी स्वस्थ इंसान वाली पहचान को एक और वोट दे रहे हैं। धीरे धीरे ये वोट जमा होकर आपकी पहचान बन जाते हैं। किताब में ब्रायन क्लार्क का एक किस्सा था ना, नाखून चबाने वाला। हाँ, वो कमाल का उदाहरण है। उन्हें नाखून चबाने की बहुत बुरी आदत थी। उन्होंने सिर्फ नाखून चबाना बंद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर हर हफ्ते मैनिक्योर करवाना शुरू कर दिया। अच्छा। अब जब उनके नाखून इतने पैसे खर्च करने के बाद अच्छे दिखने लगे, तो उन्हें उन पर गर्व होने लगा। अब वो ऐसे व्यक्ति बन गए जिसके नाखून सुंदर हैं।
उनकी पहचान ही बदल गई। वो अब नील बाइटर नहीं रहे। बिल्कुल। ठीक है, तो पहचान बदलना पहला कदम है, लेकिन पहचान बदलने के बाद भी इच्छा शक्ति का क्या? मतलब हम सब सोचते हैं कि जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो सुपर ह्यूमन है। सही बात है। सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, जंक फूड को ना कह रहे हैं। हमें लगता है कि उनकी विल पावर का टैंक हमसे बहुत बड़ा है। और यही दूसरा बड़ा आइडिया है जो हमारी सोच को चैलेंज करता है। सेल्फ कंट्रोल एक मिथक है। अपने माहौल को डिजाइन करो। मिथक है। हाँ, रिसर्च कुछ और ही कहती है। जो लोग ज्यादा डिसिप्लिन्ड दिखते हैं वो असल में प्रलोभन वाले टेम्पटेशन वाले हालात में कम समय बिताते हैं। वो अपनी विल पावर से रोज लड़ते नहीं है, बल्कि वो लड़ने की नौबत ही नहीं आने देते। मतलब वो लड़ाई के मैदान में उतरते ही नहीं है। एग्जैक्टली। वियतनाम युद्ध का उदाहरण याद है? हाँ, वो तो चौंकाने वाला था। अमेरिका के लगभग 20% सैनिक वियतनाम में हेरोइन के आदी हो गए थे। अमेरिकी सरकार को लगा कि ये लोग जब घर वापस आएंगे तो देश में एक बहुत बड़ी ड्रग्स की समस्या खड़ी हो जाएगी। वो उसके लिए तैयारी कर रहे थे। और फिर हुआ क्या? इसका ठीक उल्टा हुआ। इसका ठीक उल्टा। 10 में से 9 सैनिकों ने घर लौटते ही हेरोइन की लत छोड़ दी। बिना किसी थेरेपी के। बिना किसी थेरेपी या रिहैब के अपने आप। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका माहौल बदल गया। माहौल बदल गया। वो सारे संकेत, युद्ध का तनाव, ड्रग्स लेने वाले साथी, आसान उपलब्धता, जो उन्हें ड्रग्स लेने के लिए उकसाते थे, वो सब अमेरिका में गायब हो गए। ये तो कमाल है। मतलब अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने के बजाय अपने माहौल को ही बदल दो। ये तो एक तरह का जुगाड़ है। हाँ, बिल्कुल। अगर मीठा खाने की आदत छोड़नी है तो घर में बिस्किट और चॉकलेट रखना ही बंद कर दो। जब वो दिखेगा ही नहीं तो इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही कहा। मैंने लॉकडाउन में ये महसूस किया था। ज़ोमैटो, स्विगी फोन में थे तो दिन में 4 बार कुछ ना कुछ ऑर्डर होता था। जिस दिन ऐप डिलीट कर दिया, लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बिल्कुल। अपने माहौल के शिकार मत बनो, उसके आर्किटेक्ट बनो। आर्किटेक्ट बनो। किताब में एक अस्पताल के कैफेटेरिया का उदाहरण है। उन्होंने रात भर एक छोटा सा बदलाव किया। जहां कोल्ड ड्रिंक्स की फ्रिज थी, उनमें पानी की बोतलें भी रख दी। अच्छा। और काउंटर पर भी पानी की टोकरियां रख दी। नतीजा, सोडा की बिक्री 11% घट गई और पानी की बिक्री 25% बढ़ गई। बिना किसी को कुछ कहे। किसी को कुछ कहा भी नहीं गया, कोई लेक्चर नहीं दिया गया, सिर्फ पानी को ज्यादा आसान और ज्यादा विजिबल बना दिया। ये तो वैसा ही है जैसे अगर वजन कम करना है तो डाइनिंग टेबल पर नमकीन का डब्बा रखने के बजाय फलों की टोकरी रखी जाए। एकदम। या अगर पढ़ाई करनी है तो बिस्तर पर लेट कर नहीं बल्कि एक स्टडी टेबल पर बैठकर करें। किताब का 1 स्पेस 1 यूज का फंडा यहाँ काम आता है। सही कहा। एक जगह सिर्फ एक ही काम के लिए। आपका बिस्तर सोने के लिए है, ऑफिस का काम करने के लिए नहीं। अच्छी आदतों के लिए रास्ते के रोड़े यानी फ्रिक्शन कम करो और बुरी आदतों के लिए बढ़ाओ। जैसे अगर आपको फोन चलाने की लत है तो रात को उसे दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाओ। उसे उठाने के लिए आपको बिस्तर से निकलना पड़ेगा। ये छोटा सा फ्रिक्शन भी आपको कई बार रोक देगा। ठीक है, तो माहौल बदलना एक तरीका है, लेकिन मान लीजिए मैं बस आलसी हूं। मतलब जिम जाने के लिए कपड़े बदलना भी एक बड़ा काम लगता है। क्या इस आलस का भी कोई जुगाड़ है किताब में? बिल्कुल है। और यहीं पर किताब का तीसरा बड़ा आइडिया काम आता है, जिसे वो कहते हैं लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी कम से कम मेहनत का नियम। अच्छा। इंसान का स्वभाव है कि वो एनर्जी बचाना चाहता है। हम हमेशा वो रास्ता चुनते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। हमें इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और यहीं पर 2 मिनट का नियम आता है जो मेरा पसंदीदा है। हाँ। जेम्स क्लियर कहते हैं कि कोई भी नई आदत 2 मिनट या उससे कम में शुरू होनी चाहिए। बस 2 मिनट। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये बहुत असरदार है। जैसे रोज एक किताब पढ़नी है का लक्ष्य बहुत बड़ा है और डरावना लग सकता है। हाँ, लगता है। इसकी जगह आदत होनी चाहिए रोज एक पन्ना पढ़ना है। इसमें 2 मिनट से भी कम लगेंगे। या रोज योगा करना है की जगह आदत होनी चाहिए सिर्फ योगा मैट बिछाना है। लेकिन क्या ये खुद को धोखा देना नहीं है? कहीं हम खुद को ये तसल्ली तो नहीं दे रहे कि हमने कुछ कर लिया, जबकि असल में सिर्फ योगा मैट ही तो बिछाया है? क्या ये सच में काम करता है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ये काम करता है। क्योंकि इसका मकसद पहले दिन ही पूरा वर्कआउट करना नहीं है। अच्छा। इसका मकसद है रोज दिखाने की आदत डालना। आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि रोज इस समय ये काम शुरू करना है। आप शुरू करने की कला में माहिर हो रहे हैं। मोमेंटम बनाने के लिए। हाँ। एक बार जब आप मैट बिछा देते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप 5-10 मिनट की स्ट्रेचिंग कर ही लेंगे। मोमेंटम बन जाता है। मतलब पहले आदत को स्थापित करो, फिर उसे बेहतर बनाओ। स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज।
पहले रोज जिम जाने की आदत डालो, भले ही 5 मिनट ट्रेडमिल पर चल के वापस आ जाओ। एक बार आदत पक्की हो गई तो समय अपने आप बढ़ जाएगा। समझ गया। तो हमने आदत को साफ बनाया, आकर्षक बनाया और अब आसान भी बना दिया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल आती है उसे बनाए रखने में। मेरा मोटिवेशन 1-2 हफ्ते में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि नतीजे तो दिखते नहीं। और अब आते हैं चौथे और आखिरी बड़े आइडिया पर, जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। वो है तुरंत संतुष्टि का जादू। द मैजिक ऑफ इमीडिएट रिवॉर्ड्स। हाँ, हमारा दिमाग हजारों सालों से तत्काल इनाम के लिए बना है। हमारे पूर्वजों को तुरंत भोजन या सुरक्षा चाहिए होती थी, वो अगले साल की फसल के बारे में नहीं सोच सकते थे। बिल्कुल, आज भी वही दिमाग है। म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करने जैसा है। आप आज पैसे डालते हैं लेकिन अगले दिन करोड़पति तो नहीं बन जाते। सही। दिमाग को लगता है क्या फायदा, मजा तो आ नहीं रहा। जबकि एक डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करने में तुरंत मजा आता है, लेकिन शरीर में कोई फर्क नहीं दिखता। हाँ। हमारा दिमाग कहता है इतनी मेहनत क्यों? तो इसका हैक ये है कि अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाया जाए, उन्हें किसी छोटे से इनाम से जोड़ा जाए। हाँ। किताब में वो ट्रेंट डजमिड नाम के एक स्टॉक ब्रोकर का उदाहरण बहुत शानदार है। वो पेपर क्लिप वाला। हाँ, वो हर सुबह अपनी मेज पर 120 पेपर क्लिप से भरा एक जार और एक खाली जार रखता था। और हर एक सेल्स कॉल करने के बाद वो एक पेपर क्लिप एक जार से उठाकर दूसरे खाली जार में डालता था। वो तब तक कॉल करता रहता था जब तक सारे 120 क्लिप्स दूसरे जार में न चले जाएं। ये छोटी सी क्रिया उसे तुरंत प्रगति का एहसास कराती थी। एक विजुअल इनाम था। हाँ, उसे अपनी आंखों से दिखता था कि वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसका एक भारतीय उदाहरण हो सकता है कि अगर किसी ने आज बाहर का खाना खाने के बजाय घर पर खाया, तो ज़ोमैटो पर खर्च होने वाले 500 रुपए तुरंत एक अलग गोवा ट्रिप वाले गुल्लक या डिजिटल वॉलेट में डाल दिए। बहुत बढ़िया उदाहरण है। हाँ, आप अपनी आंखों से उस गोवा फंड को बढ़ते हुए देख सकते हैं। आपको तुरंत इनाम मिलता है और आदत मजबूत होती है। बिल्कुल, आप अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हैं कि ये अच्छा काम है, इसे दोबारा करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, इनाम आपकी पहचान से भी मेल खाना चाहिए। मतलब अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो 1 घंटा जिम करने के बाद आपका इनाम आइसक्रीम का टब नहीं हो सकता। सही बात है। शायद एक अच्छी मसाज हो सकती है या अपने पसंदीदा गाने सुनना हो सकता है। वाह, तो आज हमने जो सीखा है उसे अगर मैं संक्षेप में कहूं तो पहला, परिणामों पर नहीं, पहचान पर ध्यान दें। खुद से पूछें मैं कौन बनना चाहता हूं। दूसरा, इच्छा शक्ति पर निर्भर ना रहें, अपने माहौल के आर्किटेक्ट बने। अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना दें। तीसरा, किसी भी आदत को 2 मिनट के नियम से शुरू करें, उसे इतना आसान बना दें कि उसे न करने का कोई बहाना ही ना हो। और चौथा, अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाने के लिए खुद को एक छोटा सा सही इनाम दें। बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये वाकई जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया देता है। और यहीं पे मैं एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चारों नियम सिर्फ अच्छी आदतें बनाने के तरीके नहीं हैं। तो क्या है? ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म किसके खिलाफ? उस दुनिया के खिलाफ जिसमें हम आज रहते हैं। आज की दुनिया, चाहे वो नेटफ्लिक्स का ऑटो प्ले फीचर हो या ज़ोमैटो का एक क्लिक ऑर्डर, हमें एक उपभोक्ता बनाने के लिए डिजाइन की गई है। कंज्यूमर। हाँ, एक कंज्यूमर जो बिना सोचे समझे काम करें। ये कंपनियां इन्हीं साइकोलॉजिकल सिद्धांतों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करती हैं ताकि हम ज्यादा देखें, ज्यादा खरीदें और ज्यादा कंज्यूम करें। मतलब वो हमारे माहौल को हमारे खिलाफ डिजाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। इस किताब के सिद्धांत सिर्फ आदतें बनाने के बारे में नहीं है, वे अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस लेने के बारे में है। अपनी दुनिया के महज एक उपभोक्ता होने के बजाय उसके डिजाइनर बनने के बारे में है। ये सोचने के बारे में है कि आप जानबूझकर अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं, न कि बस उन डिफॉल्ट सेटिंग्स पर चलते रहें जो किसी और ने आपके लिए बनाई हैं।